दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है सुंदरता। सुंदरता क्या है? इसके बारे में बहुतों ने बहुत कुछ कहा और लिखा है। प्रकृति की ओर अगर आप गौर से देखें तो आपको हर एक चीज़ सुंदर दिखाई पड़ेगी। एक छोटे से कीड़े या चींटी की बनावट को भी अगर आप ध्यान से देखते हैं तो देखेंगे कि उसके हर एक अंग को इतने सुंदरता से, इतने तरीके से सजाया गया है, इतने खूबसूरती से उसको संबल किया गया है कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे अगर गौर से देखें तो। एआई के इस ज़माने में जहाँ एआई की बात करें तो उसकी मदद से सब कुछ बनाना संभव है। तो सोचिए उस बनाने वाले के पास एआई की कितनी बड़ी मशीन होगी जिससे उसने हम सबको बनाया है। टॉपिक से अलग हो गई मैं, अपने टॉपिक पर आती हूँ। मेरा टॉपिक है आज का सुंदरता। सुंदरता खुद को स्वीकारने से उभरती है। अगर आप महसूस करते हैं कि आप सुंदर हैं तो आप सुंदर हैं, क्योंकि आप जो महसूस करते हैं वही आपके चेहरे पर दिखती है और यही आत्मविश्वास आपको सुंदर बनाता है। लेकिन टेक्निकली अगर देखें तो सुंदरता ज्यामितीय आकार पे डिपेंड करता है। आपकी आकृति जितनी सटीक है आप उतने ही सुंदर हैं, उतने ही सुंदर दिखते हैं। मैंने कहा दिखते हैं। दिखना और होना दो अलग अलग बातें हैं। अगर आप अपने व्यवहार और सोच से सुंदर हैं तो ही आप सुंदर हैं, लेकिन अगर आप अपने व्यवहार और सोच से कड़वे हैं तो आपकी ये सुंदरता बेकार है। आप और सुंदरता को बरकरार रखने में देखभाल की तो बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो सुंदरता को, मेरे हिसाब से सुंदरता को महसूस करना काफ़ी सहज है, लेकिन इसको समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि सुंदरता प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सोच और विचारों पर आश्रित होती है। ये आपके और उसी सोच के हिसाब से आप उसको देखते हो, तो आप जिस सोच और विचारों के साथ जिस चीज़ को देखते हो वो आपके हिसाब से उतनी ही सुंदर और आकर्षित दिखेगी। तो मेरा मानना है कि सुंदरता को अगर एक सेंटेंस में बताया जाए कि सुंदरता क्या है, तो सुंदरता जो देखने और समझने में सुंदर हो, या जिसे देखने और समझने में आपको आनंद की अनुभूति होती है, वही सुंदरता है। क्योंकि सुंदरता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। हर व्यक्ति ही नहीं, हर जीव के लिए अलग अलग है। सुंदरता को आप जिस सोच के साथ देखेंगे आपको वो उतनी ही सुंदर दिखेगी। तो आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें कि मेरे इन विचारों से आप सहमत हैं या नहीं।